नमस्कार। KCM कॉलेज ऑफ एजुकेशन से मैं पूनम पांडे 4th सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आप लोगों को शांति शिक्षा एवं सतत विकास के अंतर्गत मैंने पिछली क्लास में जो पढ़ाया था उसको आगे जारी रखते हुए आज शांति कौशल की विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। कुछ शांति कौशल की अपनी अलग ही विशेषताएं होती हैं। पहला, जैसे हम बात करते हैं शांति की प्राप्ति के लिए संपूर्ण प्रक्रिया को उचित रूप से प्रस्तुत करना। शांति कौशल को में विश्वसनीयता का होना अत्यंत आवश्यक है। विश्वसनीयता के प्रभाव में कोई भी कौशल अर्थपूर्ण नहीं रहता है। शांति कौशलों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है और शांति कौशलों में यदि संपूर्ण प्रक्रिया का अनुकरण किया जाए तो निष्कर्ष या निर्णय सर्वोत्तम प्राप्त होता है। शांति कौशलों के प्रयोग में यदि पूर्व अनुभवों को शामिल किया जाए तो उचित निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता मिलती है। शांति कौशलों में तार्किक चिंतन का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम किसी घटना या समस्या के विषय में तार्किक चिंतन करते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम समस्या का समाधान करते हैं तो क्या होता है, उसका रिजल्ट या उसका समाधान बहुत जल्द होता है। अब आइए मैं बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को शांति कौशल के आधार के बारे में बात करूंगी। शांति कौशल के आधार में सर्वप्रथम शिक्षा है। अगर हम शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर लाते हैं, अगर अध्यापक क्लास में बालकों को पढ़ाता है तो पूर्व वो अपने शिक्षा के माध्यम से उन्हें पहले क्लास में आने के बारे में बताएगा, हम कैसे अनुशासित होकर अपने क्लास में बैठेंगे और किस प्रकार अपने गुरुजन और अध्यापक की बातें मानकर हम उस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। दूसरा है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता है कि हम छात्र को उसके सामने एक दो प्रश्न देंगे और कहेंगे कि आप इसका खुद ही निर्माण कीजिए और इसके उत्तर को लिखिए। तीसरे नंबर पे आता है सद्भावना। सद्भावना का मतलब यह हो जाता है सभी के प्रति अच्छी सोच रखना, मिलकर क्लास में रहना। चौथा है संवेगात्मक स्थिरता। यहाँ संवेगात्मक स्थिरता से ये अर्थ निकलता है कि कुछ व्यक्तियों को आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी से बड़ी समस्या को बड़े शांतिपूर्वक से उसकी समस्या को हल निकाल लेते हैं। तो बच्चों में हम इस क्रिया को लाने का पहले निर्माण और विकास करेंगे। पांचवें नंबर पे सामाजिक मूल्य। सर्वप्रथम बच्चों को समाज में रहने की उनके मूल्यों के बारे में अवगत कराएंगे कि हमारे भी कर्तव्य क्या बनती है समाज में रहने का। सर्वप्रथम परिवार में है, परिवार से लेंगे। अगर बच्चों को बताएंगे तो अपने बड़ों का आदर करें, हमारे पड़ोसियों के प्रति उनका क्या व्यवहार होना चाहिए। दूसरा है हम विद्यालय में आते हैं तो हमारा क्या वहाँ पर कर्तव्य होता है। छठे नंबर पे आता है व्यापक सोच। विशेष सोच शांति कौशल का सबसे मुख्य आधार है। जब व्यक्ति का सोच व्यापक होगा तो वो बड़े से बड़े कार्य का निर्णय लेने में संकोच नहीं रखेगा। और संकीर्ण सोच वाले जो व्यक्ति होते हैं किसी भी काम को छोटे रूप में करके वो वहीं पे समाप्त करने का निर्णय ले लेते हैं, लेकिन हमें हमेशा अपनी सोच को व्यापक रखना चाहिए। अब आइए हम शांति अभिवृत्तियों की बात करते हैं। वर्तमान समय में शांति का स्वरूप बदल रहा है। वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ गई है। ऐसे वातावरण में शांति अभिवृत्तियों की आवश्यकता बहुत अधिक है। अब आइए हम बात करते हैं कि अभिवृत्ति क्या है। अभिवृत्ति को अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड शब्द लैटिन भाषा के शब्द से बना है। इसका अर्थ है योग्यता या सुविधा। अभिवृत्ति का संबंध अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव से है। यह एक मानसिक दशा है जो सामाजिक व्यवहार की अभिव्यक्ति करने में विशेष भूमिका प्रस्तुत करती है। अभिवृत्ति को ही कभी कभी मनोवृत्ति के नाम से प्रयोग करते हैं। ये दोनों ही शब्द एक ही भावनात्मक गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो आइए हम शांति अभिवृत्तियों को बोर्ड के माध्यम से आपको बता रहे हैं।
शांति अभिवृत्तियों में सर्वप्रथम अहिंसा। अहिंसा का शब्द सुनते ही आप लोग के सामने गांधी जी का चेहरा बन गया होगा। अहिंसा क्या है? गांधी दर्शन का आधार है। गांधी जी का बहुत ही प्रचलित एक बात है कि अगर कोई एक गाल पे मारता है तो हम दूसरा गाल दे दें। तो इस भावना को हम बच्चों में जागृत करें। अगर मान लीजिए क्लास में, कक्षा में पढ़ाई के दौरान किसी बालक से अगर आपको धक्का लग जाता है, जरूरी नहीं कि दूसरा बालक भी उसको धक्का दे दे। हिंसा का रूप न देकर उसको हम अहिंसा के बारे में शिक्षा देंगे। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। बच्चे को हम अपने राष्ट्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र के सद्भावना के प्रति भी जागृत करेंगे। युद्धों को रोकना। हम सर्वप्रथम बच्चों को युद्ध के बारे में बताएंगे। युद्ध के बारे में हम बताएंगे किस तरह से युद्ध को रोका जाए, और युद्ध न होने के बारे में बताएंगे। सबसे अच्छा उदाहरण उसको बच्चों को हम जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में बताएंगे कि युद्ध होने के बाद क्या क्या देश में किन किन भूखमरी और अर्थव्यवस्था कैसे काम करना बंद कर देता, उसके बारे में हम उनको शिक्षा देंगे। चौथा है अनेकता में एकतावादी संस्कृति। हम अपने बच्चों के अंदर अनेक होकर भी एक होने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम अनेक जाति धर्म के साथ रह के भी एक हैं। हम सभी के जाति धर्म की इज्जत करें, उनका सम्मान करें और अपने धर्म को सर्वोपरि न कहें, और समाज में होने वाले अन्य धार्मिक गतिविधियों में अच्छी तरह से भाग लें। उनको हम 15 अगस्त 26 जनवरी का उदाहरण दें क्लास के अंतर्गत, विद्यालय के अंतर्गत। अवसरों की समानता। हम बच्चों में हर अवसर पर सभी बच्चों को समान रूप से भाग लेने की शिक्षा देंगे कि अगर विद्यालय में कोई क्रीड़ा का आयोजन किया जा रहा है तो उस आयोजन में हर बच्चे को की भूमिका अपनी होती है। जिनको जो आता है वो उस खेल प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर भाग ले। छठा है संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल का मतलब यहाँ होता है कि किस तरह हम अपने बातों को प्रभावशाली ढंग से किसी के सामने प्रस्तुत करना। इस तरह हम विद्यार्थी को अपने क्लास में यह शिक्षा देंगे कि आप अपनी बात को इतने प्रभावशाली ढंग से किसी के सामने, क्या अपने अध्यापक के सामने, अपने सहपाठियों के सामने प्रस्तुत करें कि वह आपका बात मानने के लिए मजबूर हो जाए। वो भी क्या है, सार्थक अर्थ वाला जो कार्य हो। जैसे कि क्लास में आपका जो मॉनिटर होता है, क्लास में विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर हम चुनाव करते हैं, कैप्टन का चुनाव करते हैं। तो आपने देखा होगा कि सभी विद्यार्थी उसकी हर बात को मानते हैं और क्लास में अनुशासन से रहते हैं। और जो विद्यार्थी बात नहीं मानता है तो आपने कभी कभी ये जनरल सी बातें देखा होगा कि वो कैप्टन, वो मॉनिटर बोर्ड पे उनका नाम लिखता है और फिर जो अध्यापक गुरुजी आते हैं तो उनको पनिशमेंट करते हैं, छोटा मोटा पनिशमेंट देते हैं ताकि वो उदाहरण बने अन्य छात्रों के ऊपर और वो गलती न करें। तो आइए, आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है। कल हम फिर आपसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार।